अब पृथ्वी कितने परसेंट बनी फिर? बीए एमए बोले 29%। अरे 71% जल है तो 29% पृथ्वी बनी है। और सुनिए, तो अब मुझे बताएं, जल के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जल है? जल के ऊपर देखो उनकी बात सुनो, जल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है और आज तक वो गली भी नहीं है। ये किसका खेल है? ये उस परमपिता परमात्मा का ही खेल है। वो पृथ्वी आज तक नहीं गली है। अगर आप मिट्टी में पानी मिलाओगे तो क्या होगा? वो गलेगी, लेकिन ये नहीं गली ना अभी, है ना? तो किसकी पावर है? सूर्य को जहाँ ऊपर गगन में भेजा, उसके नीचे किसी ने खंभा लगा रखा क्या? वो गिरा क्यों नहीं? इतना बड़ा आकाश है, सूर्य से बड़े बड़े 9 गुना बड़ा तारा है, सूर्य से 9 गुना बड़ा तारा। ठीक है, अब मुझे बताएं पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? इस सवाल का जवाब दे पहले, फिर आगे चलूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, मुझे नॉलेज देनी है आप लोगों को। पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा। कितना याद रखे आज के बाद? 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। अब 29% जो पृथ्वी यहाँ टिकी थी, इस पे आके अब इस पृथ्वी को भी 7 भागों में बांट दिया। जैसे जल को 7 भागों में बांटा ना, तो क्या बना? 7 समुद्र बन गए। अब जब पृथ्वी बनी तो इसको भी 7 भागों में बांट दिया। अब 7 भागों में बांटने के बाद वो क्या बना? बताएगा कोई? वे बने 7 द्वीप। इस पृथ्वी पे 7 द्वीप हैं और 7 द्वीपों में पूरा संसार 220 देश बसे हुए हैं। फिर भी पृथ्वी आज कुछ हिस्सा खाली पड़ा है। 7 ही अरब तो दुनिया हुई है अभी फिर भी खाली है पृथ्वी 29% में भी। ठीक है, बाकी 72% जल है ना, तो वो जो जल है वो चारों तरफ पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल है। तो आइए जो वो बना दिया हाँ जी, बाकी में बचा था वो क्लास बैठ गया। हाँ, अब यहाँ 7 हिस्से जब द्वीप बनी तो उन द्वीपों का नाम, हमारा भारत कौन से द्वीप में आता है कोई बताएगा? एशिया। आगे अंग्रेजी बोलना ना, अंग्रेजों का बात नहीं चले, अंग्रेजों ने तो नाश करा। अपनी संस्कृति लाओ। हमारा मेन जो है मुख्यतः जम्मू द्वीप है, और जम्मू द्वीप जो है, जम्मू द्वीप भारत का अहम अंग है। क्या? इजराइल से लेके श्रीलंका तक जम्मू द्वीप है। तिब्बत, चीन, भूटान सारे इसमें आते हैं जम्मू में। इसीलिए इसको ना अखंड भारत बोला जाता है, लेकिन अखंड अब छोड़ना नहीं है ये किसी ने, समझे ना? आइए आगे चलेंगे। जम्मू द्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है? क्रोच द्वीप, लक्षद्वीप, प्लक्स द्वीप। ये 7 द्वीप इस प्रकार के आते हैं साथियों। और इस प्रकार के घुमा थोड़ा इधर में घुमा तो क्या हुआ? जब पृथ्वी बनी तो उस परमपिता परमात्मा ने अब चाहा कि मैं सृष्टि में साकार हो जाऊं। अब उन्होंने जब पृथ्वी बनी, उस परमपिता परमात्मा ने साकार रूप में अपना पहला कदम पृथ्वी पे रख दिया। अब वो कैसे रखा गया? ये शब्द क्या था? कि मी ल वा। यहाँ क्या बना? वा ल मी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सारी कल्पना कर दी, है ना? सोचोगे ना पिंडे तो ला गए वाल्मीकि पे खड़ी कर दी। नहीं, ये प्रमाण है। तुलसीदास की रामचरित्र किसने पढ़ी है? जिसने पढ़ी है बताए? पढ़ी है ना सभी ने? उसमें एक शब्द लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लिखा है ना जी रामचरितमानस में। तो उन्होंने बताया कि जब यहाँ कुछ था ही नहीं, जब कोई था ही नहीं, तो किसका नाम जपड़ा था उन्होंने अपने ही नाम को उल्टा करके जपा। उल्टा नाम जपा जग जाना, और फिर वाल्मीकि जी भय ब्रह्म के समाना। तो निराकार और साकार दोनों रूप में आते हैं। तो इसलिए यहाँ एक प्रमाण और देना चाहूँगा। देवी भागवत पुराण भी लोगों ने पढ़ी होगी। देवी भागवत पुराण के अंदर
पार्वती जी शंकर से कहती है, हे महादेव मुझे वो नाम बताइए जिसको मैं जपते भव से पार हो जाऊं। तो पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं शिव जी और लेके चलते हैं, और जिस जगह लेके गए उस जगह का नाम आज क्या है? अमरनाथ है। तो वहां बोला गया कि अमरनाथ की अमर गुफा में अमर कथा जब बतलाई, तब पार्वती जी को समझाते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि आ तुझे मैं वो नाम बताता हूँ। तो नाम कैसे बताया कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, हे पार्वती तू उस वाल्मीकि के नाम को प्रताप वाला जान ले। जान आदि कवि कौन थे संसार में? वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने पहला काव्य लिखा। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापू। हे पार्वती तू हर भय से मुक्त हो जाएगी अगर इस नाम को तू उल्टा करके जपेगी। यही वो सार शब्द है जिस सार शब्द के लिए आज हजारों संत ये करें नाम ले लो, नाम ले लो, और अपने अपने नाम दे के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सभी लोग सार शब्द ढूंढ रहे हैं, सार शब्द किसी को मिल ही नहीं रहा है। कोई राम का नाम दे रहा, कोई कृष्ण का दे रहा, कोई शनिवार दे रहा, कोई इतवार दे रहा। तो सार शब्द क्या है? वो प्रमाणों के अधीन दिया जाएगा। तो प्रमाणों के अधीन क्या नाम निकलता है? देवी भागवत भी कहती है, वायु पुराण भी कहती है, विष्णु पुराण भी ये बात सिद्ध करते हैं, पुराण पुराण भी ये बात कहती है। ब्राह्मण भगवान नारायण से भगवान निष्कार कबीर श्रुति नमस्तस्य पदम योनि, यानी कि वो कमल के फूल पे विराजमान है और ब्रह्मा विष्णु शिव अनेक पैदा हुए हैं। आज भी आपके घरों में ब्रह्मा नाम रखा नहीं होगा किसी का, है ना? विष्णु नाम भी रख लें, शंकर नाम भी रख लें, शिव जी भी रख लें, शिव कुमार भी रख लें। तो ये अनेक हुए हैं, लेकिन सर्वकाल में सृष्टि के रचयिता केवल और केवल एक हुए हैं, उस वही परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी हैं। तो आइए इससे प्रमाण रहता है कि जिस जगह बैठ के शंकर जी ने वो कथा सुनाई, आगे लिखा गया, आप यहाँ क्योंकि इधर छोटे बच्चे में ओट हो जाएंगे। तो क्या हुआ? तो फिर उसके बाद पार्वती जी को कह रहे हैं अब शंकर जी फिर कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय हो शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी। हे पार्वती ये नाम जो उल्टा करके जपेगा, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, ये हजारों नामों के बराबर का कल्ला एक नाम है। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपी तेई संग प्रिय भवनी आ, तू भी जप और मैं भी इसको जपता हूँ। और इसीलिए जब रामचरित्र मानस में एक शब्द और आता है कि जब रामचंद्र जी जब वनवास थे तो अभी में तो राम भी नहीं आया यहाँ, न ब्रह्मा जी आया, अभी कोई नहीं आया यहाँ। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा, भगवान वाल्मीकि महाराज से पूछा कि महाराज मैं इस जंगल में कहाँ रह सकता हूँ? राम जी पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुनि को राम ने दंडवत की ना, डंडे की तरह लेट के भगवान वाल्मीकि महाराज को राम जी प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद विप्रवर देना, उठो क्या बात है, क्या मुसीबत है? कहना महाराज मुझे रहने की जगह बता। फिर वे कहते हैं जो जगह बताई कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व विदर जमी तुमरे हाथा। हे परमपिता परमात्मा आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं आप लोग। तो आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व विदर जमी तुमरे हाथा। आपके हथेली पे ये संसार बेर की तरह टिका हुआ है। तो इसीलिए मोदी साहब भी आज कह रहे हैं कि अगर राम जी आए ना तो वाल्मीकि रामायण से आए, अगर वाल्मीकि रामायण ना होते तो राम भी पैदा नहीं हो सकते थे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान वाल्मीकि जी महाराज को मानना चाहिए। राम वालों की भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वे भगवान वाल्मीकि की भक्ति नहीं करेंगे, संपूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए अब मैं बता देना चाहता हूँ, जब उन्होंने पहला कदम यहाँ रखा तो उन्होंने सबसे पहले 4 प्रथाएं बनाई। कौन सी प्रथाएं बनी? 4। सर आपको भी थोड़ा मैं इधर टेक ऑफ करूँगा इधर थोड़ा, ठीक है। ये 4 चीज़ें बनाई। तो 4 चीज़ें जो बनी, सबसे पहली प्रथा बनाई अब उन्होंने सृष्टि रचना की। क्या बनी है? बिना माँ और बिना बाप के बच्चे का पैदा होना। भाई कितने लोग मानते हैं इसमें जो मेरी प्रदर्शनी में खड़े हैं कि बिना माँ बिना बाप के बच्चे पैदा हो सकते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। बिना माँ बिना बाप के बच्चे पैदा हो गए। ये वाल्मीकि जी बिना माँ बाप के पैदा हुए थे। अच्छा, और कोई बताएगा जी क्या हो सकता है बिना माँ बाप के बच्चे पैदा? पढ़े लिखे बच्चे बताओ, पढ़े लिखे लोग बताओ।
क्योंकि विज्ञान तो मानती नहीं है, नहीं होते है ना। तो आज और ठीक हो, तो आइए सर, देखिए यहाँ 21 लाख, कितने 21 लाख बच्चे बिना माँ और बिना बाप के पैदा हुए हैं, परमपिता परमात्मा ने किया। दिखाओ आज, देखते हैं आपके फायदा करें। एक आधा यहाँ भी कर दे आज, कर के दिखा दे आपको। आप रोज नहाते हैं, सिर भी धोते होंगे, साबुन भी लगाते होंगे, सिर में आपके जू होती है, वो कहाँ से आती है साहब? उसकी शादी होती है या माँ बाप होते हैं उसके? बताइए आप, कहाँ से आई? ऐसे ही जो परजीवी जितने भी हैं, 21 लाख योनियां 3 परजीवों की, और ये कहाँ से बनते हैं? एक मिनट, भाप और पसीने से, जल और ऊर्जा से हमारे शरीर में पसीना होता है, मैल जमता है, उस मैल से, भाप और पसीने से परजीवी तैयार हो जाता है। तो 21 लाख बनते हैं। आइए, पहली परता तैयार हो गई है। दूसरी परता उस परमपिता परमात्मा ने बनाई अंकुर की, बीज की। जितने भी पृथ्वी से बीज निकलते हैं, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो खाने का सामान है, चाहे वो रोटी है, कणक है, जीरी है, जो भी है, तो 21 लाख वैरायटी पृथ्वी से उगती है और वो हमें कुछ छाया देती है, कुछ फल देती है, कुछ सब्जी देती है, भाई जी है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से 21 दूनी 42 हो गए। अब फिर जो अंडे देने वाली जो चीजें हैं संसार में, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है ना, जो भी थे 21 लाख योनियां अंडे देने वाली बनी। तो कितने हो गए? 63 हो गए। अब जो जेरज से जो पैदा हुए वे भी 21 लाख है, घोड़े, गधे, कुत्ते, हाथी, बिल्ली, जो भी है, और जिसमें हम भी शामिल हैं। हम इसी योनि में आते हैं, पशुओं वाली में। लेकिन पशु से इंसान अब कैसे बनेगा ये देख रहा है, क्योंकि अभी हम पैदा नहीं हुए, अभी इंसान यहाँ सृष्टि पे नहीं आया। आइए, तो यहाँ कितने हो गए? 21, 21, तो यहाँ 84 हो गए। इसीलिए लिखा गया कि पैसे प्रथा जन्म की 4 ऐसे भोगने के बाद आप लोगों को ये शरीर मानव का मिला है। बस इस जीवन में कोई आप एक अच्छा कार्य करिए, ईर्ष्या मत फैलाइए, जाति व्यवस्था का बम मत त्याग करिए और मानव का धर्म लेके चलिए। कोई धर्म किसी से बड़ा नहीं है, ना ही कोई धर्म छोटा हुआ करता। मानव धर्म से बड़ा कोई भी धर्म इस संसार में नहीं है। आगे इसको प्रमाणित करूंगा। आइए, तो यहाँ क्या हुआ? उन्होंने अपना रूप वायु में दिखाया। परमात्मा ने अपना रूप किस चीज में दिखाया? वायु में। क्या वायु की कोई आकृति है? वायु का कोई रूप है? कोई वर्ण गोत्र है? जात धर्म है? सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या जब वो नजर नहीं आती तो परमात्मा कहीं आपको नजर आया? नहीं आया नहीं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा मैं हूँ, मुझे महसूस करिए, मुझे वाइब्रेशन के द्वारा आप महसूस कीजिए। मैं वाइब्रेशन हूँ, मैं अनुभव का विषय हूँ। मैं कोई साक्षात दर्शन नहीं दे सकता। साक्षात दूंगा कब? जब आपकी इच्छाएं जाग जाएगी। वो इच्छा कब जागेगी? योग वासिष्ठ, यानी कि खास योग करिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी गुरु से पूछिए वो कैसे होगा, और परमात्मा आपको साक्षात मिल भी जाएंगे, जैसे हवा मिल जाती है। आइए, तो उन्होंने एक रूप और दिखाया। इंसान को समझाने के बहुत तरीके भेजे उसने, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं। बस 5-4 क्लास पढ़े, MA BSc करी, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। PhD ले ली, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। समाज को छोड़ के भाग जाते हैं, बात नहीं करना चाहते भी मैं तो IAS हूँ, मैं IPS हूँ। लेकिन उससे बड़ा कोई IPS है क्या? उससे बड़ा कोई IAS है? कोई नहीं है। उन्हें सब IAS भी यही खड़े हैं और बिना IAS भी यही बनाए हैं। उन्होंने अपना रूप दिखाया। क्या है ये? जल जब बनाया, एक चीज बनाई वहाँ,
क्या है ये? अमीबा। अमीबा जिसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ भी बोला गया है। अब प्रोटोजोआ कितने सेल का बनता है? एक सेल का, जिसका नाम है यूनिसेलुलर। क्या बोला गया उसको? यूनिसेलुलर। अमीबा को आप चक्कू लीजिए, सुने बेटा, ध्यान तो सुनो। चक्कू लीजिए अमीबा को और उसको बीच से काट दीजिए। अमीबा कभी मरता नहीं है, उसके दो में भी बन जाएंगे, दो को फिर काट दो, चार से आठ, आठ से 16, 16 तो बनती, वो मल्टीप्लाई तो होता रहेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। इसीलिए परमात्मा ने कहा मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ना ही मैं जल में डूब सकता, न तलवार से कट सकता और न अग्नि में जलाया जा सकता। वही गुण आगे आपको परमात्मा देने वाला है। अब आपको कैसे वो गुण मिलेगा और कैसे हमारे काम आएगा देखना जरा। तो यहाँ उसने चाहा कि ये पंचों तत्व तो मैं रच चुका हूँ, अब इस संसार में क्या मैं अपने ही जैसा एक और बना सकता हूँ? क्या अपने ही जैसा एक इंसान और बना सकता हूँ, अपना रूप बना सकता हूँ? तो उन्होंने क्या किया? पांचों तत्वों को इकट्ठा कर दिया, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। यहाँ लिख दिया गया कि दैसे दिव्य शक्ति ने किया पांच तत्व का आविष्कार, पांच तत्व मिले आपस में तो इंसा पुतला हुआ तैयार। अब आपके अंदर ये पंच तत्व है या नहीं है? यस करो या नो करो, है या नहीं है? अब जो मैं पूछूं पांच तत्व आपके शरीर में कहाँ कहाँ है आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि हम बात करते हैं आईएएस और आईपीएस की, लेकिन अपने शरीर का ज्ञान तक हमें आज तक नहीं हुआ है। पांचवा जो जैसे भूमि की मैं बताऊं, भूमि कहाँ है? भूमि हमारी त्वचा है। क्या है? ये उपजाऊ है। धरती क्या काम करती है? उपज देती है, तो ये भी उपजाऊ है ना। रोज हम सेविंग करते हैं, रोज ये बाल जम जाती है, ये क्या काम कर रही है? ठीक इसी प्रकार से पांच गुण है एक तत्व के। इस शरीर में पांच गुण है, गगन के पांच गुण है, सूर्य के पांच गुण है और वायु के भी पांच गुण हमारे शरीर में, और जल के भी पांच गुण है। तो हमारे अंदर 25 ये जुड़ जाते हैं, पांच तत्व जुड़ जाते हैं, 3 गुण और जुड़ते हैं, तो कितने हो गए साहब? 33 हो गए। और 33 में एक चीज मुख्यतः जुड़ती है, वो अब बताऊंगा। तो देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि जैसे दिव्य शक्ति ने किया पांच तत्व का आविष्कार, पांच तत्व मिले आपस में तो इंसान पुतला हुआ तैयार। जब हम मिट्टी में जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा साहब? गारा बनेगा ना। तो गारे से क्या बन सकता? पुतला। जैसे खिलौने बिक रहे, गणेश का भी बिका है, वो हमने भी रखे, वाल्मीकि जी का भी रखा, अम्बेडकर का, जब क्या बन गया वो? पुतला। लेकिन क्या उसमें प्राण डल गए? नहीं डले ना। तो क्या मिलेगा? पंचतत्व जब मिलेंगे पुतला बनेगा। तो यहाँ पुतला बन गया। अब पुतले में 33 प्रक्रिया तो डाल दी, लेकिन एक अभी नहीं डली है। वो कब डली? उसका नाम है प्राण। क्या नाम है उसका? प्राण। अब जब वो प्राण डले तो उसके अंदर क्या आई है? चेतनता आई है। जब चेतनता आई तो ये पहला पुतला किसका बना था? कोई बता सकता मुझे? सबसे पहले इस देश में ये जो पुतला बना किन्नर का बना था। किसका बना था साहब? किन्नर का। यहाँ लिंग नहीं था, मेल फीमेल नहीं था, तो फिर इसीलिए किन्नर को अपने धर्म में पूजना चाहिए, उसका मान और सम्मान भी करना चाहिए। जो किन्नर का मान सम्मान करता है परमात्मा देख लेना, उसके घर में खुशियाँ बचता है। लिख लेना ये बात को। फिर दूसरा पुतला फिर उन्होंने लिंग तैयार किया और यहाँ मेल का पुतला तैयार किया। जब मेल की आंखें खुली, चेतनता आई, तो उन्होंने कहा कि न से नमन, आंखें खुल गई उनकी। वहाँ का न से नमन किया इंसान ने, दया सागर तुम दो वरदान और जीवन संगनी हो मेरी, तो बढ़े धरा पर मेरी शान। हे परमपिता परमात्मा, आपने इसका भी जोड़ा बनाया, इसका भी जोड़ा बनाया, इसका भी जोड़ा बनाया और चारों प्रथम भी जोड़े बना दिए। कुत्ते का भी जोड़ा, हाथी का भी जोड़ा, कीड़ी का भी जोड़ा, मकोड़े का भी जोड़ा। तो मैं अकेला क्यों? मैं इस ब्रह्मांड में रह के क्या करूँगा? तो यहाँ क्या किया? जोड़ा बना दिया। अब वो जब जोड़ा बना उसी का नाम रख दिया गया सर, आगे आ जाओ थोड़ा सा बेटा, इसका नाम रख दिया गया खुशी और लव। तो यहाँ से क्या चला? जहाँ से मानव चला, जहाँ से मानव सृष्टि में आया, तो वहीं से मानव धर्म कायम हो गया। यहाँ से मानव धर्म आया
और मानव धर्म को इस नाम को, इस जोड़े को कुशीलव का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कुशीलव। लेकिन क्या हुआ, कुशीलव जब नाम रखा गया उस परम पिता परमात्मा के द्वारा, तो उससे बाद में क्या, कुछ जब जनसंख्या बढ़ने लगी है, बाद में लाखों साल बाद सनातन धर्म आया, तो सनातन धर्म ने इस जोड़े को तो सही मान लिया भी जोड़े से सृष्टि बनी है, लेकिन जोड़े के नाम को बदल दिया, नाम चेंज कर दिया। कुशीलव से उसका नाम क्या रख दिया ऋग्वेद में? यम और यमी रख दिया। फिर ऋग्वेद, सनातन धर्म के लोग ही सनातन से कुछ विरोध लगे करने, वहाँ से जब भारतीय पुराण लिखना शुरू कर दिया तो 4 वेद बनाए इन्होंने। कितने वेद बनाए थे? सनातन ने 4 वेद बने, लेकिन जब यहाँ पुराणों की रचना हुई तो इन्होंने 8 वेद बना दिए। उपवेद बने 8, पढ़े होंगे आपने, उपवेद, उपनिषद नहीं, उपवेद। 8 उपवेद आए, 6 शास्त्र लिखे, 18 इन्होंने पुराण लिखी। इन्होंने अपना धर्म अलग बना दिया कि यहाँ क्रांतिकार के। अब उन्होंने क्या किया, ना तो कुशीलव लिया, जोड़ा वही ले लिया, ना उन्होंने यमी लिया, और उन्होंने अपना ही नाम दिया मनु और शत्रुपा। तो यहाँ क्या हुआ, उसी जोड़े को बदलते आ रहे। अब आया यहाँ 2024 साल पहले एक धर्म आया, कौन सा? ईसाई धर्म। इन्होंने जब उत्ती के बाद ये इन्होंने ना कुशीलव लिया, ना यमी अच्छा लगा, ना मनुष्य रूपा अच्छा लगा, इन्होंने आदम और हवा बोल दिया कि वो आदम हवा की ही हम सब संतान है। उसके बाद एक और धर्म उठा, इन्हीं का विरोध इनके लोगों ने कर दिया, तो मुसलमान धर्म कायम हो गया। जब मुसलमान धर्म कायम हुआ तो उन्होंने क्या किया, ना ये लिया, ना ये, ना ये, ना ये। उन्होंने कहा कि नूह और इला से सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो अब फिर आए चीन वाले, क्योंकि चीन हमारे पास ही है ना, उन्होंने भी सृष्टि का सर्जन दिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस जोड़े का नाम क्या रखा? यिंग और यांग रखा। 1824 में पहली रिसर्च हुई, वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ 5 प्रकार के इंसान दिखा दिए। सबसे पहले तो वैज्ञानिक बहुत बड़ी गलती कर दी, उनका हम तो बंदर की औलाद है। क्या हम बंदर की औलाद हो सकते हैं? आज तक तो बंदर के इंसान पैदा नहीं हुए, हम कैसे हो सकते हैं? हम इंसान की ही औलाद है। ठीक है, आइए। तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया यिंग यांग। क्या रख दिया चीन वालों ने? और विज्ञान ने क्या रख दिया? ऑस्ट्रेलिया पिथेकस जोड़ा। इन्होंने 5 प्रकार के मनुष्य दिखाए, मानव दिखाए। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया पिथेकस जोड़ा, नंबर 2 होमो हैबिलिस जोड़ा, नंबर 2 होमो इरेक्टस का जोड़ा। इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रकार के जोड़े दिखा दिए। अब जिसमें लूसी फीमेल का नाम रखा गया लूसी। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ उस परम पिता परमात्मा के द्वारा एक ही जोड़ा बना, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकी, एशिया, फारसी, जो भी आज इस संसार में 7 अरब की दुनिया है, ये केवल एक ही जोड़े से पैदा हुई है। हम सबका पिता एक है, हम सब एक पिता की संतान है। ना कोई जाट है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वाल्मीकि है, ना कोई चमार है, हम सब एक संतान तो है। तो हमें वर्णों में विभाजित करने के लिए, हमें वंशों में विभाजित करने के लिए, हमें जातियों में विभाजित करने के लिए कुछ चंद लोग थे जिनकी राजनीतियाँ रोटियाँ सीखनी थी। तो उन्होंने हमें बांट के इस भारत की ताकत को छिन्न भिन्न कर रखा है। आज अगर भारत पे कोई आक्रमण कर देना तो धर्म की लड़ाई पहले लड़ेंगे, भारत की बाद में लड़ेंगे। तो इसलिए हमें भारत को अखंड करना है, तो मानव धर्म को कायम करना पड़ेगा साथियों। तो आइए साथ इसी कुशीलव को, जब ये कुशीलव बना हुआ तो कुशीलव ने पूजा पाठ करने परमात्मा की आरंभ कर दी। आज भी आप देखोगे सबसे बड़ा धार्मिक कौन होता है? लेडीज या जेंट्स? लेडीज होती है ना, घरों में भी लेडीज सबसे बड़ी वो होती है धार्मिक। तो उन्होंने पूजा पाठ करनी आरंभ की। जैसे पूजा पाठ आरंभ की तो इस नारी को आदि शक्ति का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया इसको? इसीलिए नारी को अपने घर में जब तक आदि शक्ति नहीं समझोगे, सबसे बड़ी जो देवियों को आप मानने जा रहे हो ना, वे नारी शक्ति नहीं, आदि शक्ति नहीं है। आदि शक्ति आपकी सिस्टर है, आदि शक्ति आपकी बेटी है, आपकी माँ है।
जिससे आपने जन्म लिया है। कि माँ तो बैठी है भूखी, पूजा करने जा रहे हैं पहाड़ों पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले माँ का सम्मान करना सीखिए, बेटी का सम्मान करना सीखिए, बहन का सम्मान करना सीखिए, तो ये आपके घरों में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहीं से उसको क्या शक्ति का नाम मिला, आदि शक्ति। लोगों ने इसको बाद में काली कहना शुरू कर दिया, लोगों ने इसको दुर्गा कहना शुरू कर दिया, लोगों ने इसका पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। क्या हुआ, तो ये बड़े हुए, जब बड़े हुए तो संभोग सृष्टि आरंभ हो गई है। क्या हो गई है, संभोग सृष्टि आरंभ हो गई है। तो यहाँ ये बड़े हुए तो इधर परमात्मा ने एक जोड़ा और तैयार कर दिया। तो जब जोड़ा तैयार हुआ, अब ये जो बड़ा हुआ, ये जो दूसरा जोड़ा बना, उससे राजा दक्ष को तैयार कर दिया। राजा दक्ष जब तैयार हुए, उसके 13 लड़कियां पैदा होगी। कितनी लड़कियां पैदा होगी, 13 लड़कियां। और इस कश्यप जब बड़ा हुआ, आपस में दोनों मिले, तो कश्यप ऋषि का कुशी को पहला पुत्र प्राप्त हुआ, कश्यप ऋषि। कौन हुए, कश्यप ऋषि जी। कश्यप ऋषि जी। और जो दूसरा जोड़ा बना था, उस जोड़े से 13 लड़कियां जो राजा दक्ष को पैदा हुई, वे 13 की 13 लड़कियां कश्यप को शादी कर दी। ये इतिहास पढ़ा होगा, सभी ने जाना होगा। आइए, अब ये जो 13 लड़कियां थी, 13 पत्नियां बन गई हैं। और जब 13 पत्नियां बनी, इनके नाम सुन लीजिए। पहले का नाम था अदिति। अदिति और कश्यप की जो संतान हुई, वहीं से आदित्य वंश चला दिया उन्होंने। आदित्य वंश मतलब उसको बनेगा सूर्यवंशी। आगे जो दिति थी, दिति और कश्यप से जो संतान हुई, उसको बोल दिया दैत्य वंश। जो धनु थी, धनु और कश्यप से जो संतान पैदा हुई, वहां से बोल दिया दानव वंश। तो यहाँ हमें इसकी